हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या लगाने वाले हैं, केवीएल लगाने वाले हैं। अब केवीएल का जो कंसेप्ट होता है ये पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते समय हम लोग चेक करेंगे कि पोलैरिटी कैसे काम करती है बाय यूजिंग केवीएल। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इसने हमको। क्वेश्चन में बोला है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन द करंट इज 0 इन द ब्रांच ओसी। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास में कि हमको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, कैपिटल आर। कैपिटल आर देखो पूरे नेटवर्क में कहां पर है, ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में उसने कंडीशन क्या बोला है अगेन कि जो हम लोग आर को फाइंड करेंगे वहां का हमको करंट भी निकालना है, मतलब इस ब्रांच का करंट भी निकालना है हमको। एंड थर्ड थिंग इसमें क्या है हमारे पास में कि जो ब्रांच ओसी है, ओसी ढूंढो कहां पर है, ये ओ और ये सी। ओसी ब्रांच का करंट कैसा हमारे पास में 0 है। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम लोग उसको फिर से की तैयार करेंगे बाय यूजिंग केवीएल तो कैसा बनेगा। यहाँ देखिए, अगर मुझे कभी भी इस तरीके का नेटवर्क मिलता है और मुझे बोला गया है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, अगेन उसका करंट भी निकालना, तो यहाँ कहीं पर भी हमको करंट के डायरेक्शन दिए हुए नहीं है। तो सबसे बेटर क्या, हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन बनाएंगे। जरा देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, यहाँ पे ए है। ये ए देख रहे हैं क्या, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हम लोग करंट को स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए हमने क्या किया, ये जो ए है यहाँ से हमने करंट बनाया, नाम क्या दिया इसका हमने I1, और यहाँ से एक करंट बनाया, नाम क्या दिया इसको हमने I2 दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए I1 जो है इस C तक पहुंचा। यहाँ तक पहुंचने के बाद में दो रास्ते निकल रहे हैं। एक निकल रहा है देखिए यहाँ पे 5 ओम के लिए, एक निकल रहा है यहाँ पे 1.5 ओम के लिए। तो हमारे पास में ऑलरेडी दो करंट आ चुके हैं। इसके बाद में अगर मैं एक नया करंट बनाता हूँ, देखिए इस पॉइंट पर आने के बाद में ये जो I1 है डिस्ट्रीब्यूट होगा दो पार्ट में, एक इधर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इधर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जब इधर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस करंट का नाम हम लोग क्या देते हैं, I3। इस करंट का नाम हमने क्या दे दिया, I3 दिया। अब बचा इस ब्रांच का करंट, तो इस ब्रांच के करंट को अगर मुझे डिफाइन करना है, कैसे करूंगा, देखो I1 जो है इस पॉइंट पर है और I3 भी इस पॉइंट पर है। अब क्या हो रहा है, अगर मुझे इधर में करंट तैयार करना है, मतलब ये ब्रांच का करंट तैयार करना है, तो इस ब्रांच का करंट कैसा बनेगा, यहाँ पर कौन पहुंचा, I1 पहुंचा। तो हमने सबसे पहले किसको लिखा, I1 को लिखा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, I3 जो है यहाँ से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसलिए इसका करंट क्या बनेगा, I1 माइनस I3 बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो I2 है, I2 जो इस पॉइंट पर आया और यहाँ से कौन आ रहा है, I3 आ रहा है, मतलब I3 आ रहा है ऊपर से, I2 जा रहा है ये साइड से। तो जब इस साइड का करंट तैयार होगा, मतलब जो R का करंट तैयार होगा वो कैसा बनेगा, देखो I2 भी O पर मिला, I3 भी O पर मिला, दोनों का क्या हो गया, एडिशन हो गया। एडिशन हुआ तो इसका करंट क्या बनेगा हमारे पास में, I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास में करंट आगे आ रहा है, ये करंट भी इस पॉइंट पे पहुंचा, ये वाला जो करंट है वो भी इस पॉइंट पे पहुंचा, और हमको क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो करंट है वो 0 है। कौन से ब्रांच का, ओसी का, और ओसी का करंट कौन है, I3 है। तो अगर मेरे पास में I3 करंट की वैल्यू क्या है, 0, कहां से पता चला हमको, ये मेंशन किया हुआ है, करंट इज 0 इन द ब्रांच ओसी। ठीक है, तो I3 जा रहा है ओसी में से, I3 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर आप देखते हो यहाँ से अगर I3 की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ से यहाँ पर कौन पहुंच रहा है, सिर्फ I2 पहुंच रहा है। और यहाँ अगर I3 की वैल्यू 0 करता हूं तो यहाँ पर कौन पहुंच रहा है, सिर्फ I1 पहुंच रहा है। तो इस पॉइंट पे कौन मिल रहा है हमको, इस पॉइंट पे I1 भी मिल रहा है और I2 भी मिल रहा है। यानी यहाँ से जो करंट जाएगा वो कौन जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने जो करंट के डायरेक्शंस दिए, करंट के डायरेक्शन देने का रीजन क्या था, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस के साथ साथ उसके करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पे 3 पार्ट दिख रहे हैं। पहला पार्ट देखो, एक ये पहला पार्ट दिखा, एक ये दूसरा पार्ट दिखा, एक ये तीसरा पार्ट दिखा। ठीक है, हमारे पास में कितने पार्ट है, अभी 3 पार्ट है। इस तीनों भी पार्ट में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, केवीएल। रीजन क्या है कि हमारा जो टॉपिक है वो किस पर बेस्ड है, केवीएल पर बेस्ड है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं इस तरीके की न्यूमेरिकल और आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं पार्ट 1। ठीक है, इसको बनाते हैं पार्ट 2 और इसको बनाते हैं पार्ट 3। ठीक है ना, यानी कितने पार्ट बन गए हमारे पास में, 3 पार्ट। यानी लूप देखो, लूप कितने दिख रहे हैं, 3, 1 2 एंड 3। हमको क्या करना है,
बारी बारी से एक एक लूप का यूज करना है और इक्वेशंस तैयार करने हैं। अब जरा देखो, सबसे पहले मैं कौन सा लूप लूंगा, फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप के लिए अगर आप फोकस करते हो तो हमारे पास में देखो, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया, इधर में हमारे पास में देखो फर्स्ट लूप में कौन कौन आ गया, यहाँ पे एक आ गई बैटरी है ना, यहाँ पर कौन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, R ओम है, यहाँ पर हमारे पास में 4 ओम है। ये टर्मिनल कौन सा हो गया, A, ये कौन हो गया, B, यहाँ पर वैल्यू लिखिए 2 ओम। ये हो गई हमारे पास में बैटरी 10 वोल्ट, माइनस एंड प्लस, और यहाँ पर हमारे पास में कौन सा टर्मिनल है, वो टर्मिनल है। ठीक है, अब अगर करंट की बात करें तो जरा देखिए, यहां से करंट कौन जा रहा है हमारे पास में, यहाँ से करंट जा रहा है I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ से करंट कौन जा रहा है हमारे पास में, यहाँ से जा रहा है I2। एंड इधर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ से करंट क्या जा रहा है हमारे पास में, I2 प्लस I3। ठीक है, अब जरा देखो KVL लगा रहे हैं। KVL लगाते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम लोग KVL लगाते हैं तो हमको एक करंट की जरूरत पड़ती है और करंट के डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखो हमारे पास में करंट का डायरेक्शन तैयार हो गया। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन जो तैयार हो रहा है वो कैसा जा रहा है, देखो O से स्टार्ट हो रहा है, या तो फिर हमारे इनिशियल पॉइंट पकड़ो, A से स्टार्ट हो रहा है, A O B A, यानी हम लोग यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप। कौन सा लूप है हमारे पास में, यहाँ पे बताओ तो जरा, ब्रैकेट में लिखता हूँ। A से स्टार्ट हो रहा है, फिर कहां पर गया, O पे गया, O से कहां पर आया, B पे आया, एंड B से अगेन कहां पर आया, A पर आया। ठीक है, अब अगर मैं KVL लगा रहा हूं, देखो कैसा होगा। हम लोग बैटरी से स्टार्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक साइन कन्वेंशन बता रहा हूं मैं आप लोग को। जरा देखिए यहाँ पे, अगर मेरे पास में कोई बैटरी लगी हुई है, ये मेरे पास में प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। ठीक है, अगर करंट, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, अगर करंट के डायरेक्शन में सबसे पहले कौन आ गया, माइनस आया, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, माइनस आएगा। ठीक है ना, अगर करंट आते समय पहले कौन आया, प्लस आया, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जरा देखो ये करंट है, हम लोग बैटरी से स्टार्ट कर रहे हैं। जब बैटरी के पास में आया तो बताओ पहले कौन मिला, माइनस मिला, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -10 माइनस मिला। देखो ये करंट, देखो करंट आ रहा है, पहले कौन मिला, माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, -10 लिखा। फिर करंट आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में देखो ये साइड में आ रहा है। अब देखो इस ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है हमारे पास में, I2 जा रहा है। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास में कोई रेजिस्टेंस आता है, क्या आता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि पोलरिटी कैसी बनती है, हमेशा प्लस टू माइनस, यानी इसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, ड्रॉप कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉप कंडीशन बोल रहा हूं और करंट का डायरेक्शन अगर किसी रजिस्टर में एंटर कर रहा है, तो हमको एज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो हमारे पास में इसका रिजल्ट क्या बनेगा, हमेशा प्लस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने किसको सॉल्व किया है, बैटरी को सॉल्व किया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में देखो करंट कौन से ब्रांच पे आया, AO ब्रांच पे आया। AO ब्रांच पे कौन सा करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे साइन के लगाएंगे प्लस, क्योंकि हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कौन सी कंडीशन में है, ड्रॉप कंडीशन में। अब जैसे ही प्लस लगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की 4 है, इसमें से करंट कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, I2 लिखा। फिर करंट आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में कौन से ब्रांच पे आ रहा है, वो OB ब्रांच पे आ रहा है। अब OB ब्रांच पे आ रहा है तो OB ब्रांच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, R, और मैंने बताया कि जब भी रेजिस्टेंस दिखेगा तो कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, ड्रॉप कंडीशन, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्लस R। अब बताओ R में से करंट क्या जा रहा है हमारे पास में, I2 प्लस I3 जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में देखो करंट कहाँ पहुंचा, B नंबर के नोड पे पहुंचा। B नंबर के नोड से जब करंट चेंज हुआ तो वो कहां पर आ रहा है, 2 ओम पे आ रहा है। फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस। क्यों प्लस लगाएंगे, क्योंकि 2 ओम क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, और इसका करंट क्या है हमारे पास में, I1 प्लस I2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब मैंने इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा, KVL का कंसेप्ट क्या बोलता है कि ऑल जब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल्स टू 0 इन अ क्लोज लूप। अब ऑलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो एक खुद वोल्टेज रहेगा, ठीक है, ये भी वोल्टेज कहलाता है, और करंट इनटू रेजिस्टेंस का रिलेशन भी क्या कहलाता है, वोल्टेज। तो अगर खुद वोल्टेज आया है तो वो तो ऐड होगा ही, लेकिन करंट रेजिस्टेंस अगर साथ में आए तो वो भी खुद क्या बन जाता है, वोल्टेज बनता है, इसलिए उसको भी हमको ऐड करना पड़ता है। अब आगे में देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में 10 है इसको मैं भेज दूंगा राइट हैंड साइड में, और करंट की वैल्यू को हम लोग ओपन करेंगे। जरा देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास में, 4I2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, R किसको मल्टीप्लाई करेगा, I2 को, तो यहाँ पर क्या होगा, RI2 आएगा,
प्लस फिर R किसको मल्टीप्लाई करेगा I3 को, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में R I3 आएगा, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई किसको करेगा I1 को, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में 2I1 बनेगा, प्लस फिर 2 किसको मल्टीप्लाई करेगा I2 को, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा 2I2 बनेगा, इक्वल्स टू में ये जो हमारे पास में 10 था ये कहाँ आ जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, जैसा कि बोला गया है कि करंट इज 0 इन द ब्रांच OC, और OC का करंट कौन है हमारे पास में I3, तो I3 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, रीजन है हमारे पास में कि I3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 है, तो हमारे पास में जो फाइनल इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, देखो सबसे पहले I1 ढूंढो, ये I1 दिख रहा है क्या, इसको पहले हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा ट्वाइस I1। ठीक है, उसके बाद में I2 वाली टर्म देखो यहाँ पे एक ही दिख रहा 4, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 4I2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में और एक I2 वाली टर्म देखो हमारे पास में कौन है R है, तो यहाँ पर क्या बनेगा प्लस R I2 बनेगा। अगेन और I2 वाली टर्म देखो यहाँ पे ये दिख रहा है प्लस 2I2 बनेगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 10। रीजन क्या है, हमने I3 क्यों नहीं लिखा, I3 नहीं लिखने का कारण ये था कि I3 की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये हो जाएगा 0 एंड बाकी तो फिर हमारे पास में I3 है नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन एक इक्वेशन बनाएंगे, इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा, देखो हमारे पास में ट्वाइस I1 प्लस जरा देखो तो ये 4 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास में 6I2 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है RI2 इक्वल्स टू 10, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया, पहला लूप हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिससे हमारे पास में एक इक्वेशन तैयार हुआ। अच्छा, हम लोग इक्वेशंस क्यों निकाल रहे हैं, इक्वेशन निकालने का कारण बस एक ही है कि हमको एक तो अननोन रेजिस्टेंस R निकालना है, एंड सेकेंड चीज करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो उस R में से जा रही है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अगेन फिर से की KVL लगाएंगे। अब जब KVL लगाएंगे तो कंडीशन कैसी बनेगी देखो, उसके बाद में सेकेंड लूप कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। अभी हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कंडीशन कैसी बनने वाली है हमारे पास में, मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूँ। ये हमारे पास में डायग्राम बन गया, ये रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये अलग से ये रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं आप लोग, बस मैंने जैसा का वैसे ही बनाया है। अब जरा देखो, इसका नाम क्या है A है, इसका नाम क्या है O है, इसका नाम क्या है C है। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर क्या है 5 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, और यहाँ पर कितना हमारे पास में 4 ओम है। ठीक है, अब जरा अगर हम लोग करंट की बात करें, जरा देखो यहाँ से करंट क्या जा रहा है हमारे पास में I1 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट क्या जा रहा है हमारे पास में I2 जा रहा है, और ऊपर से करंट क्या आ रहा है हमारे पास में I3 आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये कौन आ गया हमारे पास में I3 आ गया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि मेरे पास में एक यहाँ लूप था, अगेन यहाँ पर क्या आ चुका है, एक लूप आ चुका है। अगेन फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप। अब अगर मैं लूप बना तो लूप देखो कैसे स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट हो रहा है, तो A लिखा, फिर A से कहां पर गया C पे, तो यहाँ पर क्या लिखा C लिखा, C से कहां पर आया O पे, O से कहां पर आया A पे। ये समझ में आया क्या आप लोगों को, तो ये क्या बन गया हमारे पास में लूप बन गया। अब जब करंट घूम रहा है तो करंट कैसा घूम रहा है, देखो A से स्टार्ट हो रहा है C पे जा रहा है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज पूरा करंट घूम रहा है। ठीक है ना, अब जरा देखो इस डायरेक्शन के हिसाब से हमको काम करना है। मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूं कि अगर रेजिस्टेंस है तो वो हमेशा कौन सी कंडीशन में रहेगा, ड्रॉप कंडीशन में, और उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जरा यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ A से O C के लिए, देखो करंट कैसे जा रहा है, पहले A से निकला और जा रहा है C के लिए, तो A से C के लिए हमारे पास में इस ब्रांच का करंट कौन है, I1 है। तो I1 है, तो हमारे पास में देखो A से C के बीच में कौन लगा है, 1 ओम लगा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1 ओम लिखा। इसका करंट कौन है हमारे पास में, I1 है। ठीक है, फिर देखो करंट पहुंचा C पे, C से कहां पर आ रहा है, O पे आ रहा है। जब C से O पे आ रहा है तो इस ब्रांच का करंट कौन है, I3 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 5U इंटू I3 लिखेंगे। फिर देखो O के बाद में वो कहां पर आ रहा है, A पे आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि करंट देखो कैसे जा रहा है, मैं ब्लू से बना रहा हूं, देखो करंट ऐसा गया, देख रहे हैं, इसके बाद में करंट ऐसा आया, यहां देख रहे हैं, फिर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब करंट कुछ ऐसा घूम रहा है। अगर आप यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे देखो
इस I1 का डायरेक्शन और डायरेक्शन कैसा था, सेम था, इसलिए हमारे पास में प्लस साइन आया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, करंट के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी साइन कन्वेंशंस चेंज हो जाते हैं, तो वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि हमको इतना तो पता है कि रेजिस्टेंस हमेशा क्या साइन देगा, हमको प्लस देगा, लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो साइन चेंज हो सकते हैं। अब जरा यहाँ पर देखो, यहां से जब मैं आया तो बताओ ओ से मैं कहा जा रहा हूँ, ए पे। जब ओ से मैं ए पे जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे देखो I2 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हमारा जो एक्चुअल डायरेक्शन वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम लोग अगर एक्चुअल डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब I2 अपोज कर रहा है, I2 अपोज कर रहा है, मतलब साइन क्या बनेगा, माइनस, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इस वजह से। अगर इसका डायरेक्शन नीचे के साइड में होता तो दोनों के डायरेक्शन कैसे होते, सेम होते, तो हम लोग साइन क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्लस लिखते। लेकिन I2 का डायरेक्शन जो है अपोजिट है हमारे एक्चुअल डायरेक्शन से, इसलिए हमने I2 का साइन क्या लिखे यहाँ पे, माइनस लिखे। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 है, और इसका करंट क्या बनेगा यहाँ पे, I2 बनेगा, इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, जैसा कि हमको बताया गया है कि ओसी ब्रांच का करंट क्या है, 0। मतलब यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे कि I3 की वैल्यू क्या है, 0। मतलब उसको मुझे कंसिडर ही नहीं करना है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से बचा कौन, यहाँ से बच गया हमारे पास में 1I1 माइनस 4I2 बच गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब मेरे पास में जो फाइनल रिजल्ट आया, I1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4I2 आ गया। यहां तक समझ में आया आप लोग को। इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास में 2 लूप तैयार हो चुके हैं, एक है पहला लूप और एक है दूसरा लूप। अब बचा लास्ट वाला थर्ड लूप। अब थर्ड लूप बचा है, जिसके लिए हम लोग फिर से ये डायग्राम तैयार करेंगे। यहाँ देखिए, थर्ड लूप अगर हम लोग बना रहे हैं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका ये हो गया हमारे पास में डायग्राम। ठीक है, देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1.5 ओम। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, R ओम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5 ओम है। ठीक, इसका नंबरिंग भी कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर बताओ, इसका नाम क्या है, C है, इसका नाम है हमारे पास में O, और इसका नाम हमारे पास में क्या है, B। है ना। अब जो मेरे पास में तीसरा लूप तैयार हो रहा है वो क्या तैयार हो रहा है, CBOB। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगेन क्या मेंशन करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप। बताओ क्या बनेगा हमारे पास में, CBOB। तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे CBOB। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले हम लोग को यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमने KVL लगाने के लिए सर्किट तैयार किया है, यहाँ से उठा के यहाँ पे डायरेक्शन कौन कौन से जा रहे हैं करंट के। तो देखो, यहाँ से करंट का डायरेक्शन आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या है, I1 माइनस I3। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे I1 माइनस I3। ठीक है, उसके बाद देखो R में से एक करंट जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसका करंट का वैल्यू कितना हमारे पास में, I2 प्लस I3। ठीक है, और ये जो 5 है, 5 में से एक करंट आ रहा है, इसका नाम क्या हमारे पास में, ओनली I3 है। ठीक है, हमने जैसा का वैसा यहाँ पे उठा के रख दिया। अब मैं KVL लगा रहा हूँ, मतलब करंट यहाँ पे घूमना शुरू होगा। और करंट किसके हिसाब से घूमेगा, करंट घूमेगा जो हमने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दी है, C से B पे जाएगा, B से O पे जाएगा, O से कहां पर जाएगा, C पे। तो KVL लग रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, सेम कंडीशन हमको यहाँ पे अप्लाई करनी है। हमारा ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन और ब्रांच के करंट का डायरेक्शन अगर सेम रहा तो प्लस साइन लेंगे, अगर अपोजिट हो गया तो माइनस साइन लेंगे, और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो खुद को पॉजिटिव तो शो करेगा ही करेगा। जरा यहाँ पे देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में कौन आया, 1.5 आया। करंट ऐसा जा रहा है, देखो मैं ब्लू से बता रहा हूँ। हाँ, करंट का डायरेक्शन स्टार्ट हुआ, देख रहे हैं ब्लू से, ये करंट का डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो हमारे करंट का डायरेक्शन और ये I1 माइनस I3 का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1.5, और इसका करंट क्या बनेगा हमारे पास में, I1 माइनस I3 बनेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, करंट ऐसा घुमा, यहाँ से घूम रहा है करंट। अब जब करंट घुमा तो हमारे पास में करंट कहां से कहां जा रहा है, B से लेके O तक जा रहा है। लेकिन जब B से लेके O तक जाएगा तो इस ब्रांच में करंट जो है देखो, I2 प्लस I3 कहां आ रहा है, नीचे, और ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब ब्रांच का डायरेक्शन हमारे ओरिजिनल करंट के डायरेक्शन के कैसा है, अपोजिट है। अपोजिट है तो हम लोग यहाँ पे साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बताओ क्या वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस की, R है, और इसका करंट क्या बनेगा हमारे पास में, I2 प्लस I3 बनेगा। ये समझ में आया। फिर करंट देखो ऊपर जा रहा है, देखो करंट इधर गया, करंट ऊपर में ऐसा घूम के आ रहा है ना। जब करंट घूम के आ रहा है तब कौन मिला हमको, 5 ओम मिला। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ब्रांच के करंट का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, नीचे। तो साइन क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे।
क्या वैल्यू यहाँ पे 5 है और इसका करंट क्या हमारे पास में I3 है और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यानी जब भी हम लोग केवीएल लगाते हैं तो केवीएल में क्या बोला मैंने, सारे वोल्टेजेस का सम इक्वल्स टू क्या बनता है 0। और वोल्टेज पहचानने का एक तरीका देखो, ये कौन है रेजिस्टेंस, ये कौन है करंट। तो करंट और रेजिस्टेंस जब मिलते तो क्या तैयार होता है, वोल्टेज तैयार होता है। यहाँ भी देखो ये कौन है रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में कौन है करंट। तो रेजिस्टेंस और करंट जब भी मल्टीप्लीकेशन में होते तो क्या बनता है, वोल्टेज बनता है। अब यहाँ पर हम लोग रीजन दे देंगे। रीजन क्या देंगे कि जो I3 है, I3 का वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 है। अगर 0 है तो यहाँ से I3 को हम लोग हटा देंगे। अब जरा देखो, सबसे पहले ये 1.5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, I1 को। तो जैसे ही 1.5 I1 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 I1 आ गई। अब ये 1.5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, I3 को मल्टीप्लाई करेगा। अगर ये I3 को मल्टीप्लाई करता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपनी स्टेप बचा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो आगे आते हैं, इधर में देखो क्या है माइनस। तो ये देखो R किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, I2 को। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, माइनस R इंटू I2। देख रहे हैं आप लोग। आगे में हम लोग बढ़ते हैं। फिर ये R किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, I3 को। और I3 की वैल्यू क्या है 0, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा 0। तो वो मुझे मल्टीप्लीकेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो क्या है -5 I3। इस I3 की वैल्यू भी क्या बन रही है 0, मतलब इसको भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में 0 आ गया। तो ये जो रिजल्ट है मेरे पास में, कौन सा रिजल्ट आया, 1.5 I1 माइनस R I2 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर है। अब मेरे पास में 3 इक्वेशन आ चुके हैं और तीनों के तीनों इक्वेशंस कहां से है हमारे पास में, लूप में केवीएल लगा के। पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, ठीक है। अब तीनों लूप में केवीएल लग गए हैं, 3 इक्वेशन बन गए हैं। और अब हमारे पास में जो सबसे चैलेंजिंग वाला काम ये है कि मुझे निकालना है किसको है, मुझे निकालना है रेजिस्टेंस को। मतलब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस R को और इसमें से फ्लो होने वाले करंट को। तो R में से फ्लो कौन हो रहा है, I2 प्लस I3। बट I3 की वैल्यू क्या है 0 है, तो बचा कौन I2। तो मुझे यहाँ पर और किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, I2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मेरे पास में 3 इक्वेशन है, इसको साइमल्टेनियसली मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ये आते हैं कि अगर 3 इक्वेशन है तो उसमें से कोई एक इक्वेशन ऐसा रहेगा जो हमको रास्ता बताएगा आगे बढ़ने का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन अगर आप देखते हो तो ये लंबा चौड़ा इक्वेशन है, तो अभी हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो ये इक्वेशन भी कैसा है, लंबा चौड़ा, हम लोग इसको भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक मेरे पास में डायरेक्टली रिजल्ट है, कौन है, I1 इक्वल्स टू 4I2। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो ये जो I1 थी, I1 की वैल्यू रिप्लेस किससे हो जाएगी, I2 से। तो मेरे पास में यहाँ पे R की वैल्यू निकल जाएगी जो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। अब जरा देखो, इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास में, I1 इक्वल्स टू 4I2। इसको कहां पुट करना है हमको, इक्वेशन नंबर 3 में। मैं इक्वेशन नंबर 3 को फिर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बताओ इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 1.5 I1 माइनस R I2 इक्वल्स टू 0। जरा देखो I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ पे मैं रीजन देता हूँ। I1 की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 4I2। तो जहां पे I1 है वहां पर क्या पुट करोगे, 4I2 पुट करोगे। देयरफॉर जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी, देखो 1.5, ठीक है। I1 की जगह पर कितना पुट करोगे, 4I2 पुट करोगे। माइनस में यहाँ पर क्या बनेगा, RI2 बनेगा, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6I2 आएगी, माइनस RI2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसको जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, देखो तो देयरफॉर 6I2 इक्वल्स टू RI2 बना। I2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जैसे ही I2 और I2 कैंसल होता है तो मेरे पास में रेजिस्टेंस की एक वैल्यू आई, कितनी आई 6। तो मेरे पास में जो पहला आंसर था वो निकल गया। कितना निकला, R की वैल्यू कितनी निकली, 6 ओम निकली। कितने इक्वेशन हो चुके हैं हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे मैं 1 में पुट करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, I2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना, इधर में बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब जरा देखो कैसा बनेगा हमारे पास में, पुट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 2, ये वाला 2 इक्वेशन, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। 2 एंड 4 को हम लोग कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1। चलो देखो तो कैसा बनेगा हमारे पास में, अच्छे से ध्यान देना सब लोग। हमारे पास में ये कौन है, 2 है,
ठीक है। यहाँ पर कौन है, I1 है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए लिख देता हूँ I1 प्लस 6I2 प्लस RI2 इक्वल्स टू 10, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये कौन सा इक्वेशन है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको पुट कर रहे हैं, 2 और 4 को, 2 को ढूंढो कहाँ है, ये दिखा 2, I1 की वैल्यू कितनी है 4I2, तो इस I1 की जगह पर कितना लिखेंगे आप 4I2, तो यहाँ पर बनेगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4I2 बना, प्लस ये क्या हो गया 6I2 प्लस R की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 6, ये बनेगा I2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 4 कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8I2, देख रहे हैं आप लोग, प्लस यहाँ पर क्या है 6I2 है, 6I2 लिखा, यहाँ पर क्या अगेन 6I2 है, तो यहाँ पर मैंने 6I2 लिखा, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या हमारे पास में 10 है, जरा देखो इसको सॉल्व करते हैं, बताओ 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई 20I2 आ गई, इक्वल्स टू कितना आ गया 10, देयरफॉर I2 इक्वल्स टू क्या बनेगा 10 डिवाइड बाय 20, तो I2 की मेरे पास में वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। ये समझ में आया है क्या आप लोग को, यानी जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि मुझे किसकी वैल्यू निकालना था, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की हमने पहली वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद में रेजिस्टेंस का करंट। अब जरा देखो रेजिस्टेंस में से करंट कौन जा रहा है I2 प्लस I3, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, मेरे पास में I2 प्लस I3 कहां से जा रहा है, रेजिस्टेंस में से जा रहा है, ठीक है। I3 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो बचा कौन I2, तो ये मैंने I2 निकाल दिया, और ये I2 कौन है, ये I2 वो है जो रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे अब इसका आंसर लिखना है तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, देखो तो क्या बोला गया यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो यहाँ पर मेरे पास में जब आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो द वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू कितना है 6 ओम है, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर। सेकेंड आंसर क्या बोला उसने हमको, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू R इक्वल्स टू 6 ओम इज कितना हमारे पास में I2 इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है केवीएल का, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज इसको अपने प्रैक्टिस कॉपी में लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, केवीएल लगाना सीखिए अच्छे से। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है या मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।